हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीए हेल्प्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एआई करियर्स एग्ज़ाम के सेकंड सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कंप्राइज करेगा वो सभी चीज़ें जो कि टीसीएस एआई करियर्स के सेकंड सेक्शन में आने वाली हैं, जो कि आपका लैंग्वेज बेस्ड होगा, जो कि आपने टेस्ट के वक्त चूज़ करी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे रिएक्ट जेएस टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके रिगार्डिंग क्या एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं और क्या कोडिंग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और मुझे किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन और एमसीक्यूज आए थे उस बारे में। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया हुआ है अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, बट रिएक्ट के ऊपर कोई वीडियो नहीं है। सो मैंने अपने रिएक्ट जेएस फ्रेंड्स के लिए इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा, जिससे कि उनके लिए भी कुछ हेल्प हो पाए। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि टीसीएस एआई करियर टेस्ट क्या है, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने अपने आई बटन में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। उस वीडियो में सब कुछ मैंने बताया हुआ है कि टीसीएस एआई करियर टेस्ट क्या है, उसको आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास सेकंड सेशन में क्या क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या ड्यूरेशन है और वो कहाँ पे होने वाला है। तो बेसिकली आपको मेल में जो लिंक आएगा उसी में आपके दोनों टेस्ट होने वाले हैं और उसी लिंक में आपके पास दो सेशंस होंगे। एक सेक्शन होगा आपके पास 45 मिनट्स के टेस्ट वाला, जो कि आप दे चुके होंगे ऑलरेडी, और दूसरा सेक्शन होगा आपके पास 60 मिनट्स का, जो कि आपको हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। और उसके अंदर आपको दोस्तों 1 आवर का टेस्ट होगा। उस 1 आवर के टेस्ट के अंदर आपके पास 30 एमसीक्यूज और एक फ्रंट एंड का कोडिंग क्वेश्चन आएगा। अगर आपकी कोडिंग लैंग्वेज रिएक्ट जेएस है तो आपको रिएक्ट जेएस के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आपकी कोडिंग लैंग्वेज एंगुलर है तो आपको एंगुलर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैंने रिएक्ट जेएस लिया था तो मेरा जो टेस्ट था पूरा रिएक्ट जेएस के ऊपर था। तो आइए बात करते हैं आपको किस टाइप के एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं और किस टाइप का आपको कोडिंग क्वेश्चन मिल सकता है। तो दोस्तों, जो मुझे एमसीक्यूज मिले थे उन्हें मैंने आपको समझाने के लिए कुछ 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी है दोस्तों रिएक्ट हुक्स। आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं रिएक्ट के हुक्स के ऊपर, जो कि बेस्ड हो सकते हैं यूज स्टेट हुक के ऊपर, यूज इफेक्ट के ऊपर, यूज मेमो के ऊपर, यूज कॉलबैक हुक के ऊपर, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के ऊपर। यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि किस हुक का क्या रोल है, इस हुक से क्या आउटपुट आ सकता है, क्या है इस हुक से क्या हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए तो आप बताइए कौन सा हुक किस चीज़ के काम आता है। आपको कुछ कोड स्निपेट दे दिया जाएगा और उस कोड स्निपेट में कुछ हुक्स यूज़ हो रहे होंगे और आपको बताना होगा कि आउटपुट क्या आएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सेकंड कैटेगरी दोस्तों जो कि है प्रॉप्स टाइप। तो आपको प्रॉप्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि प्रॉप्स ट्रेलिंग हो रही होगी, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स पास हो रहे होंगे। तो आपको क्वेश्चन आएंगे कि क्या बताइए कि प्रॉप्स पास हुए नहीं हुए, प्रॉप्स पास हुए तो क्या आउटपुट आया। सो बेसिकली इस टाइप से आपको प्रॉप्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रॉप्स किस तरीके से पास करने चाहिए, प्रॉप्स क्या होते हैं। तो इस टाइप से आपको सारे प्रॉप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को आपको दोस्तों मिलेंगे वो होंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपके पास आएंगे काउंटर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि इंक्रीमेंट टाइप और डिक्रीमेंट टाइप से रिलेटेड होंगे। आपने कितनी बार इस बटन पे क्लिक किया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा नहीं हुआ होगा। फिर डिक्रीमेंट बटन भी उसी में होगा, डिक्रीमेंट हुआ तो टोटल जो काउंट की वैल्यू है वो क्या है। आपने मल्टीपल टाइम किसी बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, उसका क्या आउटपुट आएगा, क्या वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। आपको इसमें ही जो क्वेश्चन मिल सकते हैं वो भी हुक्स के रिगार्डिंग मिल सकते हैं, जैसे कि इसमें यूज स्टेट हुक का यूज़ हो गया, यूज इफेक्ट का यूज़ हो गया और भी अलग अलग हुक्स का यूज़ हो गया, तो क्या आउटपुट आया। आपको इसमें ही क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का भी रोल मिल सकता है कि आपको कुछ कोड फंक्शनल कंपोनेंट का मिलेगा, कुछ क्लास बेस्ड का मिलेगा। फंक्शनल बेस्ड वाले में क्या आउटपुट आया, क्लास बेस्ड वाले कोड में क्या आउटपुट आया। बेसिकली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी दोस्तों वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपके लिए वीडियो पूरा हेल्पफुल बन सके। तो 4 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे राउटिंग बेस्ड। राउटिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको इस टाइप को देखने को मिलेंगे। आपको कुछ कोड दे दिया जाएगा और उस कोड से आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि इस कोड में कौन सा मेथड ठीक है राउटिंग के लिए। आपको कुछ
एररफुल कोड होगा, कुछ करेक्ट कोड होगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है इस राउटिंग के लिए और कौन सा ऑप्शन गलत है। आपको कुछ कंपोनेंट दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा इस पर्टिकुलर राउट के लिए कौन सा कंपोनेंट लोड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको कुछ कोड दे दिया जाएगा राउटिंग के रिगार्डिंग, और उस कोड में आपको बताना होगा क्या ये राउट वैलिड है या नहीं है। तो आपको राउटिंग के रिगार्डिंग इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट टाइप यानी कि आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट गलत हैं। तो उसके मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकते हैं। कुछ आपको कोड दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि इस कोड के रिगार्डिंग कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं, कितने स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे दिए जाएंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दोस्तों आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू द कोडिंग वन। और दोस्तों अगर आपकी रिएक्ट की बेसिक स्किल्स अच्छी हैं और लाइक बेसिक टू मीडियम रिएक्ट की नॉलेज है आपको, तो आप इस टेस्ट को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। 6 पॉइंट पे चलते हैं जो कि है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स टाइप। लाइक आपको पता ही है कि रिएक्ट क्लास बेस्ड और फंक्शनल कंपोनेंट्स दोनों पे चलता है, लेकिन अब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट का कोड लिखने में आता है। तो ये टेस्ट आपकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट की नॉलेज भी चेक करेगा कि किस लाइफ साइकिल मेथड को हमें कब यूज़ करना है, किस मेथड के बाद, और किस लाइफ साइकिल मेथड का काम किस चीज़ के लिए होता है, वगैरह वगैरह। तो आपको दोस्तों इस टेस्ट के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन 6 कैटेगरीज से तो दोस्तों आपको MCQs के क्वेश्चन आ सकते हैं, और मुझे भी लगभग इन्हीं सबसे MCQs आए थे। और MCQs के अलावा जो आपके पास क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो होगा आपके पास एक कोडिंग क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन मेरे पास आया था वो आया था डेटा फैचिंग फ्रॉम एन API। मतलब कि मुझे एक API दे दी थी और उस API से मुझे डेटा फैच करना था कंपोनेंट में। मुझे एक कोड दे रखा था फाइल का हैकर रैंक के अंदर ही, उसके अंदर मुझे उस कंपोनेंट को पूरा करना था, जिसमें मुझे डेटा फैच करवाना था पर्टिकुलर बटन्स के ऊपर पर्टिकुलर इनपुट देकर। और मुझे प्रीवियस बटन्स थे, नेक्स्ट बटन थे, सब बटन्स के प्रेस पर डेटा को API से लेके आना था, स्टोर करना था, शो करना था, उनके टेस्ट केसेस थे। इसके रिगार्डिंग मेरा जो क्वेश्चन था वो कोडिंग क्वेश्चन था रिएक्ट का। इस टाइप से दोस्तों टेस्ट आने वाला है। ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, इजी टू मीडियम लेवल ही होगा। तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री होकर टेस्ट दीजिए, आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। और आपको अभी भी कोई डाउट है टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए इस टेस्ट में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।